ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन लेट अस फॉरगेट अबाउट दैट, जस्ट रिमेंबर माय नेम, दैट इज माय नेम इज अजिंक्य। एंड लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, चलिए चलिए तो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो आपको क्या करना है कि ये जो क्विज है हमारे, दीज आर मोर लाइक टेस्ट बेस्ड क्विज। मतलब लाइक इसके अंदर हम लोग कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, आपको 1 मिनट दिया जाएगा, और आप उस 1 मिनट में आप उस क्वेश्चन का आंसर सपोज से चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आप उसका आंसर बताएंगे। ये आपका काम है। ठीक है, मतलब लाइक क्वेश्चन विल बी शोन, ऑप्शन 4 आएंगे, एमसीक्यूज, आपको खाली उसके आंसर बताने हैं। इतना सिंपल तरीका है लेट्स से ये पर्टिकुलर हमारे क्विज का। सो टेस्ट की जैसा होगा, और आपको 1 मिनट दिया जाएगा, 1 मिनट के अंदर आपको आंसर बताना है। अगर आपको नहीं आता है तो देन आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू कि उसका आंसर वो क्यों है। राइट, तो ज्यादा हम लोग बात नहीं करने वाले इसके अंदर, बिकॉज दिस इज द टेस्ट बेस्ड क्विज। तो आपको खाली क्वेश्चन देखना है और फिर उसका आंसर देना है। ठीक है, आप शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ये पहले 2-3 लेट्स से चीजें कर लो। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के रखो ताकि आपको सबको लेटेस्ट से सभी अपडेट्स टाइमली मिल सके। सो डू शेयर, डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, ये सभी चीजें कर लो जल्दी जल्दी। लाल बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर दो और एक लाइक दे दो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं विद दैट पॉइंट। पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, आपको 1 मिनट दिया जाएगा। सो लेट मी स्टार्ट माई वॉच। ठीक है, तो 1 मिनट दिया जाएगा, शुरू होता है समय अब। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए आपका टाइम समय अप हो चुका है। सो इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट कौन सा, आपको ये बताना। दे सिंथेसाइज कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये तो बराबर स्टेटमेंट है। दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यस, प्लांट कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ह्यूमंस ग्लाइकोजन के फॉर्म में। दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। नाउ दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। सनलाइट लगती है ना फोटोसिंथेसिस के लिए, तो ऑब्वियसली द सी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। एब्सेंस में नहीं हो सकता है, वहां पे प्रेजेंस चाहिए था। सो आंसर इज सी, सी इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो आंसर क्या रहेगा, सी इज द आंसर। चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू होता है अब।
Okay, your time is getting up. Yes, आपका समय खत्म हो चुका है. So let us discuss this answer. क्या बोल रहे हैं? In which of the following organisms a food material is broken down outside the body and absorbed? अच्छा, मतलब वो ऐसा बोल रहे हैं कि तुम एक ऐसा ग्रुप ढूंढो कि जो खाने को पहले बाहर डाइजेस्ट करते हैं फिर अंदर लेके सप्लाइट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं बॉडी के अंदर. सो बॉडी के अंदर बाहर ही उनका ब्रेक डाउन हो रहा है. मतलब हमारे इसमें कैसा रहता है, पहले हम लोग खाते हैं फिर अंदर डाइजेशन होता है, राइट? ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस एंड देन एब्जॉर्ब. तो आपको ऐसा ऑर्गेनिज्म ढूंढने हैं एक ग्रुप कि जो बाहर डिवाइड करता है. ओके, सो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहेगा फिर? दैट इज बी, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड. इसमें ग्रीन प्लांट्स नहीं हो सकते पहले ऑप्शन में, इसमें भी वैसा ही है. सेम गोज विद लास्ट पार्ट ऑल्सो. सो आंसर क्या रहेगा? बी. बी इज द आंसर. ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है कि जो फूड को बाहर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर एब्जॉर्ब करते हैं. चलिए नेक्स्ट पार्ट. लेट अस स्टार्ट. क्लॉक. क्लॉक शुरू हो चुका है तुम्हारा. ओके, योर टाइम इज अप. चलिए क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. हेटेरोट्रॉप्स डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. हेटेरोट्रॉप्स करेक्ट स्टेटमेंट. हाँ, वो तो बराबर है. पहला स्टेटमेंट, वो खुद का खाना थोड़ी बनाते हैं. यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस. अब ये थोड़ा सा लेटर से कमाल का स्टेटमेंट है. ये है ही नहीं, मतलब दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. हेटेरोट्रॉप सिंथेसाइज देयर ओन फूड. खुद का खाना कैसे बना सकते हैं? केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट्स. नहीं, वो तो फोटोसिंथेसिस हो गया लास्ट वाला. सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? दे आस्क्ड अस कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. करेक्ट स्टेटमेंट इज दिस: हेटेरोट्रॉप डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड. खुद का खाना खुद नहीं बना सकते हैं. तो दैट इज दी ए ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं. लेट अस स्टार्ट दी क्लॉक. ओके, सो योर टाइम इज अप. ठीक है, लेट अस सी द आंसर. which of which is the correct sequence of parts in human elementary canal? करेक्ट पाथवे क्या है? मतलब जब आप खाना खाते हो वहां से लेके सपोज से खाना कैसे कैसे आगे जाता है. ऑब्वियसली पहला माउथ आएगा, बाद में एसोफेगस आएगा, फूड पाइप. तो ऐसे दो ऑप्शन है, बी एंड डी. फिर बाद में स्टमक. स्टमक भी ठीक है. स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आना चाहिए, यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन आ रहा है. सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. सो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी. डी वुड बी द करेक्ट आंसर. चलिए लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं. लेट मी रिसेट द क्लॉक. ओके, क्लॉक रिसेट हो चुकी है. आपको इस वाले क्वेश्चन का आंसर देना है. सोच समझ के दीजिए. ठीक है, नो मिस्टेक्स.
ओके चलिए, आपको आंसर देना है इन क्वेश्चंस का प्रॉपरली सोच समझ के। ओके, आपका टाइम अप हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ salivary amylase is lacking in the saliva, अगर आपके मुंह के अंदर जो सलाइवा है उसके अंदर से salivary amylase गायब है, एंजाइम गायब है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड? तो कौन सी चीज अफेक्ट होगी आपके माउथ के अंदर? ऑब्वियसली सलाइवरी एमाइलेज किस चीज को डाइजेस्ट करता है, वो अफेक्ट हो जाएगी अगर सलाइवरी एमाइलेज गायब है तो। सलाइवरी एमाइलेज का काम क्या है? स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है शुगर्स में। वो काम नहीं होगा क्योंकि सलाइवरी एमाइलेज नहीं है अभी। सो करेक्ट आंसर इज बी। स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर्स ये काम नहीं होगा बिकॉज सलाइवरी एमाइलेज वहां पे नहीं है। चलिए, लेट अस स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन। योर टाइम इज अबाउट टू गेट अप। खाली एक सेकंड। ओके, सो आपका टाइम अप हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। ओके ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं कि पेट के अंदर HCl तैयार होता है, राइट? HCl से प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब पेट को प्रोटेक्ट कौन करता है अपने HCl से? तो दैट इज म्यूकस। म्यूकस इज द आंसर। म्यूकस प्रोटेक्ट करता है हमारे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक को फ्रॉम द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो आंसर इज बी। बी वुड बी द आंसर। चलिए, लेट मी स्टार्ट द क्लॉक अगेन। ओके, योर टाइम इज अप। चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम लीवर? ओके, तो कौन सा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जिसको बाइल मिलता है लीवर की तरफ से? बाइल जूस, बाइल सॉल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका, नॉट दैट मच हार्ड। उसको दोनों तरफ से मिलता है, उसको बाइल जूस भी मिलता है, उसको पैनक्रियाटिक जूस भी मिलता है, एंड दैट इज रिसीव्ड बाय व्हिच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल? स्मॉल इंटेस्टाइन। सभी स्मॉल इंटेस्टाइन को मिलता है। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस स्टार्ट द टाइम अगेन।
Okay, so your time is up. Okay. Let us see the answer for this question. A few drops of iodine solution were added to rice water. राइस वाटर के अंदर आपने आयोडीन सॉल्यूशन को डाला, तो जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया? ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक कलर का वहां पे डार्क ब्लू कलर का कलर तैयार हो गया। तो इससे क्या पता चलता है? राइस वाटर में ऐसा क्या है कि जिसने ये ब्लू ब्लैक बनाया होगा? देखो, आयोडीन तभी अपना कलर चेंज करता है अगर वहां पे स्टार्च हो तो। अगर वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया है तुम्हारा आयोडीन सोल्यूशन, तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा? उस राइस पानी में, राइस वाटर में स्टार्च होगा। वेरी सिंपल आंसर, दैट वुड बी स्टार्च। राइट। ओके, तो ये समझ के लेना, स्टार्च। चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी देना है, 12 सेकंड बचे हुए सिर्फ। ठीक है, 12 seconds ओनली। ओके, योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इन विच पार्ट, okay, so in which part of the alimentary canal food is finally digested? Food finally digest कहाँ होता है? ऑब्वियसली पूरा खाना, सब पूरा डाइजेशन कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में तो ज्यादा कुछ बचता नहीं है लाइक डाइजेस्ट करने के लिए, वहां पे सिर्फ पानी का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो बेसिकली एवरीथिंग, सभी डाइजेशन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो डी इज योर आंसर। चलिए, 10 शुरू करता है। लेट मी स्टार्ट द क्लॉक अगेन। सोच समझ के देना आंसर, ठीक है? ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस डिस्कस द आंसर। देखिए, क्या बोल रहे हैं? चूज द फॉलोइंग, चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। पैनक्रियाटिक जूस का काम क्या है, आपको वो ढूंढना है इसमें से। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट्स। ट्रिप्सिन का बराबर है प्रोटीन, लाइपेज कार्बोहाइड्रेट को नहीं, फैट्स को करता है। सो दिस इज रॉन्ग। ट्रिप्सिन गेट्स इमल्सिफाइड, डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन। वाओ, ये तो पूरा ही उल्टा कर दिया उन्होंने। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट। दोनों फैट को डाइजेस्ट कर रहे हैं बोल रहे हैं, नहीं ये भी रॉन्ग है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, हाँ ये बराबर है। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज इमल्सिफाइड फैट्स को डाइजेस्ट करता है। आंसर इज डी। आंसर डी रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताना है, नो मिस्टेक्स।
ओके, खाली 12 सेकंड रह गए तुम्हारे पास, थोड़ा सोच समझ के बताइए। ओके, सो योर टाइम इज अप, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू द टेस्ट ट्यूब, अगर मुंह से तुम एयर को ब्लो करो किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो जिसमें लाइम वाटर हो, द लाइम वाटर टर्न मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। तो ऐसा क्यों, कौन से गैस की वजह से होता है ये? इट्स अ सिंपल बुक रिएक्शन, मतलब लाइक बुक में काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। लाइम वाटर में CO2 मिलाने के बाद वो मिल्की बन जाता है। सो आंसर वुड बी बी, कार्बन डाइऑक्साइड is the one which is responsible for making that lime water milky. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द टाइम। थोड़ा सोच समझ के बताना आंसर, ठीक है? नो मिस्टेक्स। आपको डिटेल देखना है कि भाई आंसर क्या है। यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द आंसर इन द चैट सेक्शन, चैट सेक्शन में डालना है उसको, चैट सेक्शन या फिर कमेंट सेक्शन में। चलिए टाइम इज अबाउट टू गेट अप, खत्म होने को आ रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। So let us see the details. The correct sequence of aerobic, let's say anaerobic reactions in yeast is, yeast का पूछ रहे हैं। देखो ईस्ट में सबसे लास्ट में क्या बनता है? ईस्ट में इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, मतलब ये बी और डी तो गए, उसमें लैक्टिक एसिड बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन पक्का नहीं है। पहला ऑप्शन देख लो, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बन रहा है पायरुवेट, पायरुवेट ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहे हैं। नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन लगता है, ईस्ट बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट को ऑक्सीडाइज करता है, राइट? मतलब लाइक बेसिकली इट कन्वर्ट्स इट इनटू एनर्जी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑब्वियसली माइटोकॉन्ड्रिया में पॉसिबल नहीं है, किसमें होगा? साइटोप्लाज्म में। सो दिस इज द करेक्ट रिएक्शन, आंसर इज डी, डी वुड बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका समय ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है, लेट अस सी द डिटेल्स। चलिए, so what is the answer for this question? Which of the following is most appropriate for aerobic respiration? aerobic respiration के लिए सबसे इसमें से appropriate कौन सा है? देखो, aerobic का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ऑब्वियसली लास्ट वाला जो क्रिएशन रहेगा दैट वुड बी CO2 H2 और एनर्जी रहेगा। वैसे तीन ऑप्शंस है, मतलब सी तो पक्का कट गया, क्योंकि उसके अंदर CO2 H2 बन रहा है, सिर्फ एनर्जी नहीं बन रही है, तो तीन ऑप्शंस है। पहला वाला साइटोप्लाज्म चाहिए। ओके, तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया है, गलत। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर अलग क्या है? इसमें पायरुवेट और एनर्जी नहीं बताया, यहाँ पे पायरुवेट प्लस एनर्जी है। दिस ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि आपका पायरुवेट प्लस एनर्जी बनता है, सिर्फ पायरुवेट नहीं बनता है वहां पे। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग, डी इज द मोस्ट करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिलहाल एटलीस्ट फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, तो आपको ये ध्यान में रखना है, दैट इज डी ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए जाते हैं।
Let me start the clock. The time is about to get up. थोड़ा जल्दी बताइए आंसर सोच समझ के. ओके, आपका समय अप हो चुका है. लेट अस सी द डिटेल्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव इनवर्ड्स एंड डायफ्रागम इज रेज्ड. ठीक है, रिब्स इनवर्ड मूव होती हैं और डायफ्रागम रेज होता है. तो ऐसा बराबर है क्या? इनहेलेशन जब करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो रिब्स अंदर जाती है क्या, बाहर आती है? राइट, सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. पहला तो रॉन्ग है. In the alveoli, exchange of gases takes place, that is oxygen from alveolar air diffusion into bloods and carbon dioxide from blood into alveolar air. हाँ, this statement seems correct. हेमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन. ये गलत स्टेटमेंट है. हेमोग्लोबिन का ज्यादा एफिनिटी ऑक्सीजन को रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं. एल्विली इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. हाँ, ये बराबर है. एल्विली सरफेस एरिया बढ़ाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए. सो 2 and 4 वुड बी द करेक्ट आंसर. 2 and 4, दैट इज डी ऑप्शन. तो डी ऑप्शन सही रहेगा आपका फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. राइट, चलिए फिर. तो आज का सपोज से जो सेशन हम यहीं पर एंड कर रहे हैं. वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है. वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, ये 3 चीजें पक्का करनी है. ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में विद द अमेजिंग क्विज. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. ओके है. हेलो. तो चलिए एक सेशन शुरू करते हैं विद द क्विज. एंड इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि आपको ये टेस्ट टेस्ट टाइप ऑफ क्विज होगा. मतलब इसके अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा. एंड उसके अंदर आपको क्या करना है कि 4 ऑप्शन दिखाई देंगे. आपको 1 मिनट दिया जाएगा. 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन के आंसर देने हैं. राइट, एंड आप आंसर एक तो चैट बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर यू कैन राइट इट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन या फिर चैट बॉक्स में आप आंसर लिख दो एंड दैट वुड बी सफिशिएंट. राइट, आपको खाली इतना ही करना है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने के बाद सिर्फ 1 मिनट मिलेगा टू आंसर द क्वेश्चन. ठीक है, सो चलिए फिर शुरू करते हैं टेस्ट. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स. एंड लाइफ प्रोसेस पे होगा ये. और एक चीज, लेट्स से बिफोर वी स्टार्ट, वीडियो को लाइक करें, लाल बटन जल्दी से दबा दो, सब्सक्राइब कर दो. सब्सक्राइब जल्दी कर देना है और वीडियो को लाइक करना है. 2 चीजें करनी है. ठीक है, और शेयर भी कर दो बाद में वीडियो होने के बाद, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग क्विज वीडियोस आपको मैं ला सकूं. तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कर दिए? चलो सब्सक्राइब कर दो प्लीज जल्दी से, बेल आइकन दबाओ. शुरू करें फिर. चलिए लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. सो तुम्हारा समय शुरू हो चुका है फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन. चलिए 1 मिनट के अंदर आपको आंसर देना है. ओके, सो योर टाइम इज अप. चलिए
Let us see the answer to this question. So देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। सबसे पहला क्या आता है, नॉस्ट्रल्स ऑफ कोर्स। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। फिर आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया आता है। यहाँ पे लैरिंग्स बोल रहे हैं, यहाँ पे फेरिंग्स बोल रहे हैं, सो दिस ऑप्शन मस्ट बी करेक्ट। ठीक है, मतलब पूरे ऑप्शंस में सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। सो नॉस्ट्रल्स, देन फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन एल्वियोली, हो गया ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलो 1 मिनट है तुम्हारे पास टू आंसर द क्वेश्चन। 1 मिनट के अंदर आंसर देना है। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए, सो लेट अस सी अगेन आंसर क्या होगा। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, रेस्पिरेशन के वक्त, ऑब्वियसली लंग्स के अंदर। लेकिन लंग्स के अंदर कौन सा पार्ट होता है, एल्व्यूली। सो आंसर क्या रहेगा, बी। एल्व्यूली ऑफ लंग्स इज योर आंसर फॉर रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस लेट्स से फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्व्यूली ऑफ लंग्स के अंदर होता है, बी वाला ऑप्शन, एल्व्यूली ऑफ लंग्स। चलिए, और एक आपका समय शुरू हो रहा है अब फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so your time is up. Let us see the details. So question है, which of the following statements are true about heart? हार्ट के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है पूछ रहे हैं। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट एट्रियम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है डिफरेंट बॉडी पार्ट से। ओके, दिस इज अ बिग जोक। बॉडी की तरफ से हार्ट की तरफ जो खून आता है वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, so this is a wrong statement. Left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. हार्ट की तरफ से बॉडी की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो भी लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू। इज इट करेक्ट? यस इट इज। while the right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. राइट वेंट्रिकल क्या कर लेता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लंग्स की तरफ। दैट इज करेक्ट। लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल। नहीं, लेफ्ट टू राइट नहीं जाता है, ऐसा थोड़ी रहता है। एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, लेकिन लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जाएगा, नॉट राइट। रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पॉइंट है। राइट एट्रियम रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हाइल लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। सो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ये वाला सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है, 1 मिनट।
Okay, so your time is up. चलिए, what prevents backflow of blood inside the heart during contraction? बैकफ्लो अगर स्टॉप कराना है तो एक ही चीज है, वो होती है वॉल्स होती हैं, वॉल्स आर द वन हु स्टॉप द बैकफ्लो। तो यहाँ पर वॉल्स देख लो कौन से ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर ए, वॉल्स इन द हार्ट। सीधे सीधा सीधा आंसर है, वॉल्स इन द हार्ट विल बी द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 मिनट शुरू हो रहा है आपका अब। Okay, your time is up. Let us see the answer. Single circulation, that is blood flow through the heart only once during one cycle of a pass through the body is exhibited by। सिर्फ एक बार सर्कुलेशन किसमें होता है? लाइक यू जस्ट हैव टू फाइंड मी द ऑप्शन जिसमें सिर्फ एक बार सर्कुलेशन होता है। वो कौन है? यही हिप्पोकैम्पस, एक्सोसेटस एंड एनाबिस। तो यही है आपके वो ऑप्शंस की जिसमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, राइट? हिप्पोकैम्पस वाला ऑप्शन। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, your time is up. Let us see. In which of the following vertebrate group or groups heart does not pump oxygenated blood to different parts of the body? मतलब हार्ट पंप नहीं करता है, बॉडी से हार्ट से एक ही बार जाता है लेकिन बॉडी खुद करती है। ओके ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल ओनली इन फिशेस। फिश में पॉसिबल है ये चीज। एंड फिशेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पाइसेस बोलते हैं, ठीक है। दैट इज ऑप्शन डी, सिर्फ फिश में होता है ऐसा। हार्ट की तरफ सिर्फ एक ही बार खून जाता है, ऑक्सीजनेट होने के बाद डायरेक्टली बॉडी में चला जाता है। सो ऑप्शन इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके योर टाइम इज अप। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करो आर्टरीज के लिए। ओके, आर्टरीज का पहला करेक्ट स्टेटमेंट, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल। हाँ सही है, थिक इलास्टिक वॉल रहता है। ब्लड फ्लोज अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही है। कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ब्रिंग्स बैक टू द हार्ट।
हार्ट की तरफ नहीं लाते हैं, हार्ट से लेके जाते हैं। ओके, द रॉन्ग स्टेटमेंट है। दे हैव थिन वॉल्स। थिन वॉल्स कहाँ होती है? थिक वॉल्स होती है। थिक इलास्टिक वॉल ब्लड फ्लोज अंडर लो प्रेशर। लो प्रेशर कहाँ? ओके, सो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, सो ऑब्वियसली आंसर क्या रहेगा? डी वुड बी द करेक्ट आंसर, एज एवरीथिंग हैज बिकम रॉन्ग। ऑब्वियसली द आंसर वुड बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू हो चुका है आपका। चलिए सोच समझ के बताना है आंसर्स, नो मिस्टेक्स। नो मतलब नो मिस्टेक। नो मिस्टेक का मतलब होता है नो मिस्टेक, कुछ मिस्टेक नहीं करनी है। ओके, योर टाइम इज अप। लेट अस सी द डिटेल्स। क्या बोल रहे हैं? द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज आर कॉल्ड। फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनीज को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बोलते हैं, सो ऑप्शन डी, नेफ्रॉन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। फिल्ट्रेशन यूनिट्स ऑफ किडनीज आर कॉल्ड एज नेफ्रॉन्स, NEPHRONS, नेफ्रॉन्स बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योर टाइम हैज स्टार्टेड। Okay, so your time is up. Let us see the details. Oxygen liberated during photosynthesis comes from। ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में निकलता है वो किस में से आता है? मतलब किसके स्प्लिटिंग की वजह से होता है? CO2 तो पक्का नहीं है। पानी? वाटर? वाटर से आता है। वाटर से आता है आपका, जो भी ऑक्सीजन निकलता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट। Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. The blood leaving the tissues becomes richer in। जो ब्लड रहता है सब ब्लड से जो टिश्यूज में, सब ब्लड से जो टिश्यू से निकलता है, वो किस में ज्यादा रिच होता है? मतलब उसके अंदर होता क्या है जो टिश्यूज से ब्लड निकलता है? ऑब्वियसली उसमें CO2 भर के दिया जाता है। CO2 रहता है, जो भी ब्लड निकलता है आपके टिश्यू से, दैट कंटेन्स कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रहता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं।
Okay, so your time is up. Let us see the details. ये question का answer. Which of the following is incorrect statement? Incorrect statement कौन सा है? Organism grow with time. हाँ, grow होता है. Incorrect ढूंढना है, गलत. Organism must repair and maintain their structure. Yes, it has to be done. तभी तो body maintain होगी. Movement of molecule does not take place among cells. Now this is a wrong statement. क्योंकि मूवमेंट तो होती है. एनर्जी इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस. एनर्जी तो रिक्वायर्ड है फॉर लाइफ प्रोसेस. सो आंसर इज सी. ये गलत स्टेटमेंट है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स तो होता है. चलिए लेट अस स्टार्ट विद अ न्यू लेट्स से क्वेश्चन. टाइम शुरू हो चुका है आपका. Okay, so your time is up. Let us see the answer to this question. Internal cellular energy reserved in autotroph cells. Autotroph में internal energy reserve को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च. प्लांट स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, राइट? स्टार्च के फॉर्म में. सो आंसर इज गोइंग टू बी सी. स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं ऑटोट्रॉप्स. चलिए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन. अपना फिर से शुरू करते हैं. फॉर द न्यू क्वेश्चन टाइमर शुरू हो चुका है. सोच समझ के आंसर दीजिए. ओके, सो योर टाइम इज अप. लेट अस सी द डिटेल्स. तो इसमें क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसमें से फोटोसिंथेसिस कौन सा है? देखो CO2 के साथ सनलाइट क्लोरोफिल तो पक्का लेने वाले, तो CD ऑप्शन में से ही है. लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बन रहा है, यहाँ पर नीचे वाले में CO2 बन रहा है. CO2 इज नॉट पॉसिबल प्रोडक्ट्स में. सो आंसर इज सी. 27 का सी है. सी ऑप्शन. चलिए लेट अस स्टार्ट द न्यू क्वेश्चन. Okay, so your time is up. Let us see the question. Choose the event that does not occur in photosynthesis. Photosynthesis में कौन सा नहीं होता है? Absorption of light energy by chlorophyll. हाँ, ये होता है. Absorption of light होती है ना क्लोरोफिल की. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. CO2 का रिडक्शन इन कार्बोहाइड्रेट्स. यस, ये भी होता है. ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड. ये नहीं होता है. ठीक है, दिस ऑप्शन इज नॉट देयर. ये नहीं होता. कन्वर्जन ऑफ लाइट टू केमिकल. हाँ, ये होता है. सो ऑप्शन इज सी. दिस डज नॉट ऑकर.
ये डज नॉट ऑकर होता है, दैट इज ऑप्शन सी। चलिए नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। Okay, your time is up. Let us see the answer for this question. Opening and closing of stomatal pore depends upon. स्टोमाटा का ओपन क्लोजिंग कैसे होता है? वो तो पानी के ऊपर डिपेंड करता है ना, गार्ड सेल में जितना पानी होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्लोज होगा कि ओपन होगा। आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so your time is up. Let us see the details. Choose the form in which the plant absorb nitrogen. नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है? प्रोटीन्स तो ऑब्वियसली नहीं, नाइट्रेट्स नाइट्रेट यस, यूरिया यस, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं, उसको कन्वर्ट करके देना पड़ता है, डायरेक्टली थोड़ी ले सकता है। सो आंसर इज 2 and 3, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम इज अबाउट टू गेट अप। ओके, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। वो विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट? सबसे पहला एंजाइम कौन सा मिक्सअप होता है? ऑब्वियसली इट इज अमाइलेज, राइट? दैट इज ऑप्शन सी, अमाइलेज होगा। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। योर टाइम हैज स्टार्टेड।
Okay, time is up. चलिए, let us see the details. So which of the following statements are correct? Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. Yes. Fermentation takes place in aerobic bacteria. Fermentation takes place in mitochondria. Fermentation takes place in the form of anaerobic respiration. Correct. So answer क्या रहेगा इस particular question का? First and fourth statement, right? That is C. C would be the correct answer. चलिए, next question. Time has started. Okay, so your time is up. Let us see the details. हमारा आंसर डिटेल्स देख लेते हैं इसका. ठीक है. So lack of oxygen must in muscles often leads to cramps. Okay, तो क्यों होता है, क्रैम्प क्यों होती है? लैक्टिक एसिड तैयार होता है इसलिए, राइट? सो आंसर क्या रहेगा? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड. दैट्स योर रीजन की व्हाई हमको क्रैम्प्स आती है, राइट? चलिए, सो योर टाइम हैज स्टार्टेड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आंसर दीजिए. चलिए, सो योर टाइम इज अप. सो व्हाट इज द आंसर? चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन. यूरिन कहाँ से कहाँ जाती है? ऑब्वियसली पहला किडनी होगा. तीन ऑप्शन, नीचे का ऑप्शन गलत हो गया. यूरिनरी ब्लैडर लिखा है. सेकंड क्या आता है? अब यूरेटर की ब्लैडर, देखो यूरेटर आएगा सबसे पहले, तो ये बी ऑप्शन भी गया. यूरेटर के बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर. ठीक है, मतलब उसके बाद कौन सा आता है? यूरिनरी ब्लैडर आता है. तो वो ऊपर तो यूरेथ्रा है, तो वो भी गलत हो गया. फिर ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा. सी इज द आंसर. चलिए, लेट स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. और इसके लिए समय शुरू हो रहा है अब. जल्दी बताइए, एकदम जोशम जोश में, जोशम जोश में आपको आंसर बताना है इसका. राइट, जोशम जोश में आंसर बताओ इसका. एंड आपका सपोज लेटर से ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर क्विज का. Okay, so the time is about to get up. Okay, so टाइम खत्म हो चुका है. चलिए देख लेते हैं. सो व्हाट्स द आंसर? देखो, ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द. डिफिशियंसी जब होता है ऑक्सीजन का टिश्यूज में, तो पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, राइट? लेकिन कहाँ पर?
साइटोप्लाज्म में, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म में। सो बिफोर वी एंड आवर क्विज, डू लेट्स से सब्सक्राइब टू दिस चैनल, वीडियो को लाइक करना है, लेट्स से, एंड चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और शेयर भी करना है इफ इट इज पॉसिबल। तो वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब एंड शेयर, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है। लाल बटन को जल्दी से दबा दो भाई, लाल बटन कैसे भी करके दबा देना है, सब्सक्राइब टम 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 दब जल्दी से दबा दो। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास नाइन्थ के लिए है तो क्लास नाइन्थ के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है, 1 मिनट। अगर आप क्लास नाइन्थ में से है तो क्लास नाइन्थ के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास टेंथ के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस, ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास नाइन्थ का प्लस के रेट्स, क्लास नाइन्थ के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास टेंथ के प्लस के रेट्स एंड क्लास टेंथ के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास नाइन्थ, क्लास टेंथ, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको, लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ी सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास टेंथ के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10। अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो। तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है। उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो। कोड के अंदर ये लिख देना है AS Live 10। आप कोड लिख दिए AS Live 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है AS Live 10 अजिंक्य सोन के LIVE 10।
ASLIVE10 और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको वो सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, ASLIVE10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज ASLIVE10, अजिंक्य सोडून के ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस। मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे, तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है, जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है, इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटीज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब यू नो अलग अलग रहता है एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे।
लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन सा